हाय दोस्तों, कैसे हैं। दोस्तों, CSIR के अंतर्गत वैकेंसी निकली है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के अंतर्गत वैकेंसी निकली है। ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। अगर आप इसमें जॉब करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो अप्लीकेशन की लास्ट डेट है 31 मार्च 2025 है। 31 मार्च 2025 तक आपको इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। इसमें जो अपर एज लिमिट है वो पोस्ट वाइज अलग अलग है। कुछ पोस्ट के लिए 27 ईयर्स अधिकतम एज है, कुछ के लिए 28 ईयर्स है, कुछ के लिए 30 ईयर्स है और कुछ के लिए 35 ईयर्स मैक्सिमम एज होनी चाहिए। अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि किसके लिए कितनी एज आपकी होनी चाहिए। इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा, जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, उसमें जो फाइनल मेरिट बनेगी वो रिटन एग्जाम के बेस पर फाइनल मेरिट बनेगी और आपका सिलेक्शन होगा। इसमें जो आपको फीस पे करनी है, बहुत सारे अभ्यर्थियों को फीस नहीं पे करनी है, कुछ कैंडिडेट को फीस पे करनी है। जो कैंडिडेट SC कैटेगरी के हैं, ST कैटेगरी के हैं, PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, CSIR के एम्प्लाई हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उनको कोई फीस नहीं पे करनी है। इसके अलावा जो कैंडिडेट हैं उनको 500 रुपीज फीस पे करनी है, 500 रुपये फीस पे करनी है। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। दोस्तों, इसमें जो वैकेंसी निकली है वो सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसी है। इसमें ज़्यादा पोस्ट नहीं है, प्लस इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, तो इस पोस्ट को मैं कवर नहीं करूंगा। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी है, जूनियर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट की वैकेंसी है, जनरल में, फाइनेंस एंड अकाउंट्स में, स्टोर्स एंड परचेज डिपार्टमेंट में वैकेंसी है जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट की। ये जो पोस्ट है ये परमानेंट पोस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत ये जॉब आती है, क्योंकि CSIR सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी, सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए जो सैलरी मिलेगी वो पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी, 7 CPC के अकॉर्डिंग। इसी तरह से जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी वो पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग मिलेगी। स्टेनोग्राफर के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी, जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए, वो पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग मिलेगी। और जो जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट की वैकेंसी है जैसे कि, इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी ये पे लेवल 2 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। अगर बात करें कि पे लेवल 7 में कितनी सैलरी लगभग हो सकती है, तो 80,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगी पे लेवल 7 के अकॉर्डिंग। पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग जो सैलरी है वो 63,900 रुपये के आसपास है। और जो पे लेवल 4 है उसमें जो सैलरी है 46,800 रुपये के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। और जो पे लेवल 2 है उसके लिए 35,800 रुपये के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। जो जैसे की पोस्ट है इसके लिए आपको 35,800 रुपये के आसपास आपको सैलरी मिलेगी। एज की बात करें तो इसमें जो सिक्योरिटी ऑफिसर की एज है इसके लिए जो अपर एज लिमिट है 35 ईयर्स है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए जो अपर एज लिमिट है 30 ईयर्स है। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए जो अपर एज लिमिट है 27 ईयर्स है। और जो जेएसए के लिए, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के लिए जो अपर एज लिमिट है 28 ईयर्स है, 28 साल है। जो अभ्यर्थी, जो कैंडिडेट छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी, अधिकतम उम्र सीमा में उनको छूट दी जाएगी। किसको कितनी छूट दी जाएगी उसके बारे में भी यहाँ इंफॉर्मेशन दी गई है। जैसे जो कैंडिडेट SC ST कैटेगरी के हैं उनको 5 साल तक की छूट दी जा सकती है। जो OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 3 साल तक की छूट दी जा सकती है। और दूसरे अभ्यर्थियों के बारे में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। जो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 18 ईयर्स होनी चाहिए, 18 साल होनी चाहिए। और जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए उसके बारे में मैंने आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे दी है। अगर बात करें इसमें क्वालिफिकेशन के बारे में, तो दोस्तों क्या है, मैं सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट को कवर नहीं करूंगा क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, इसमें सभी लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मैं दूसरी पोस्ट की वैकेंसी के बारे में आप लोगों को बता देता हूं कि इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, यहां पर दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट पर काम करना होगा, इसके लिए आप अप्लाई करना चाहते होंगे, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है, आप लोग इसको देख लेना।
जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए हिंदी या इंग्लिश में, या आपके पास मास्टर की डिग्री हो किसी भी सब्जेक्ट में, और आपके ग्रेजुएशन लेवल पर हिंदी या इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में हो या एक इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर, या क्या है जो आपके एग्जाम का मोड है वो हिंदी या इंग्लिश होना चाहिए। प्लस क्या है, आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होनी चाहिए ट्रांसलेशन में, हिंदी से इंग्लिश में या इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। प्लस आपको 2 साल का अनुभव भी होना चाहिए, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए ट्रांसलेशन का। तो आप जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है, लेकिन और जो दूसरी पोस्ट है उसके लिए एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। मैं दूसरी पोस्ट के क्वालिफिकेशन के बारे में भी आप लोगों को बता देता हूं। जो जूनियर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए या इसके समकक्ष आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। प्लस क्या है, आपको स्टेनोग्राफी भी आनी चाहिए। इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, फ्रेशर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने स्टेनोग्राफी नहीं सीख रखी है, स्टेनोग्राफी आपको नहीं आती है, तो दोस्तों इसमें अप्लाई करने के बाद आप सीख सकते हो। इसमें नहीं बोला गया है कि आप विदाउट स्टेनोग्राफी के अप्लाई कर दो, लेकिन दोस्तों मैं सजेशन दे रहा हूं कि अगर आपके पास स्टेनोग्राफी नहीं है, स्टेनोग्राफी का नॉलेज आपको नहीं है, तो इसमें अप्लाई कर देना। अभी आपके पास टाइम है, आप सीख सकते हो। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें जो अपर एज लिमिट है 27 ईयर्स है, 27 साल अधिकतम उम्र होनी चाहिए। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत नहीं आते हैं उन अभ्यर्थियों के लिए ये एज है, और जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको तो रूल के अकॉर्डिंग छूट मिलेगी। जो जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए, 12th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। प्लस आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में, और 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए हिंदी में। तो इसमें टाइपिंग का नॉलेज भी होना चाहिए। तो यहाँ पर जो जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है उसके लिए आपको स्टेनोग्राफी का नॉलेज होना चाहिए, और जो जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट की पोस्ट है इसके लिए आपको टाइपिंग का नॉलेज भी होना चाहिए, और आपको 12वीं पास होना चाहिए। इसमें फ्रेशर अभ्यर्थी भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अनुभव नहीं है फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो जैसे की अपर एज लिमिट है, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट की अपर एज लिमिट है 28 ईयर्स है, 28 साल तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी, जैसा मैंने आप लोगों को बताया है। तो दोस्तों, ये क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी, एज लिमिट के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। दोस्तों, जो सिक्योरिटी ऑफिसर की वैकेंसी है उसको मैं कवर नहीं कर रहा हूं। अगर आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप लोग अपने आप देख लेना कि उसमें सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। मैं आपको बता देता हूं कि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की जो वैकेंसी है उसमें सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। दोस्तों, इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। जब आप पेपर 1 में क्वालिफाई हो जाओगे, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होगा उतना आपको मिल जाएगा, तभी आपका पेपर 2 चेक किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो पेपर 1 होगा वो 1 घंटे का पेपर होगा। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसमें जनरल इंटेलिजेंस के 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 प्रश्न होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चंस होंगे, 25 प्रश्न होंगे। और जनरल अवेयरनेस के 25 प्रश्न होंगे, 25 क्वेश्चंस होंगे। एक प्रश्न के लिए, एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, 3 अंक मिलेंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। एक गलत उत्तर के लिए आपके 1 अंक काट लिए जाएंगे। जो टोटल प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको 300 मार्क्स मिलेंगे, 300 अंक मिलेंगे। 1 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा पेपर 1 के लिए। पेपर 2 की बात करें तो इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। पेपर 2 में आपकी राइटिंग स्किल, ट्रांसलेशन स्किल को चेक किया जाएगा। ये डिस्क्रिप्टिव
टाइप का पेपर होगा। इसके लिए आपको 300 अंक दिए जाएंगे। पेपर 2 के लिए 300 मार्क्स डिसाइडेड हैं कि ये 300 अंक का पेपर होगा और 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा इस पेपर के लिए। इसमें जो एग्जाम का स्टैंडर्ड होगा वो ग्रेजुएशन होगा। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के एग्जाम में आपसे ग्रेजुएशन लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे, ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी कि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का सिलेक्शन कैसे होगा। इसमें क्या है, 2 पेपर होगा। पहला पेपर 1 घंटे का होगा और दूसरा पेपर 2 घंटे का होगा। अब जो दूसरी वैकेंसी है उसके क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। जूनियर स्टेनोग्राफर के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। स्टेनोग्राफर के लिए जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, इसमें स्टेनोग्राफी का टेस्ट होगा और रिटन एग्जाम होगा। स्टेनोग्राफी का जो अंक है, मार्क्स है, वो मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। स्टेनोग्राफी का टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है, इसको आपको ओनली पास करना पड़ेगा। और जो रिटन टेस्ट है उसके बेस पर मेरिट बनेगी। जो रिटन टेस्ट में आपको मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, उसी के बेस पर आपकी मेरिट बनेगी। अब बात करते हैं कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो इसमें जो आपका रिटन टेस्ट होगा ओमार बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइम मल्टीपल चॉइस का टेस्ट होगा। इसमें आपसे 200 प्रश्न पूछे जाएंगे, 200 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें जो पेपर होगा, एक ही पेपर होगा। एक पेपर के अंदर 3 पार्ट होंगे। जो पहला पार्ट होगा वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का होगा। इसके 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको 50 मार्क्स मिलेंगे, 50 अंक मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको 50 मार्क्स मिलेंगे, 50 अंक मिलेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको 100 अंक मिलेंगे, 100 मार्क्स मिलेंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। एक गलत उत्तर के लिए 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे, 1/4 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे एक गलत उत्तर के लिए। तो ये जूनियर स्टेनोग्राफर के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इंफॉर्मेशन थी, एग्जाम पैटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन थी। जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट के लिए जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में 2 पेपर होंगे। जब पहला पेपर आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे तभी दूसरा पेपर चेक होगा। जो टाइपिंग टेस्ट है आपका वो क्वालिफाइंग नेचर का है, उसको आपको ओनली पास करना पड़ेगा। उसके अंक क्या है, मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किए जाएंगे। और जो रिटन टेस्ट में आपको मार्क्स मिलेंगे उसके बेस पर मेरिट बनेगी। पेपर 2 में जो आपको अंक मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे, उसके बेस पर मेरिट बनेगी। पेपर 1 के बेस पर मेरिट नहीं बनेगी। पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जो टाइपिंग टेस्ट है और पेपर 1 है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, उसको आपको ओनली पास करना पड़ेगा। इसमें जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, एग्जाम का पैटर्न है, आपका जो एग्जाम होगा ओमार बेस्ड हो सकता है या कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम हो सकता है। इसमें क्लियर नहीं किया गया है कि ओमार बेस्ड आपका एग्जाम होगा कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। इसमें ये लिख दिया गया है कि ओमार बेस्ड भी हो सकता है या कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है। उसके बारे में आप लोगों को एग्जाम के पहले इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसमें जो स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो 12th लेवल का होगा। 12वीं लेवल के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 200 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 200 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और आपको 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 2 घंटे 30 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। जो पहला पेपर होगा वो 90 मिनट्स का होगा, 1.5 घंटे का पहला पेपर होगा। मेंटल एबिलिटी टेस्ट का ये पेपर होगा। इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके लिए आपको 200 मार्क्स मिलेंगे। मतलब एक प्रश्न आपका 2 अंक का होगा। और जो पहला पेपर होगा इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स इन दिस पेपर। पहले पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, जो पेपर 2 होगा वो 1 घंटे का पेपर होगा। इसमें आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके लिए आपको 150 मार्क्स मिलेंगे, 150 अंक मिलेंगे। एक जो आपका क्वेश्चन होगा वो 3 मार्क्स का होगा, 3 अंक का होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक आपके काट लिए जाएंगे। एक रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क्स आपके
काट लिए जाएंगे। इसमें जनरल अवेयरनेस से प्रश्न पूछे जाएंगे और इंग्लिश लैंग्वेज से प्रश्न पूछे जाएंगे। दोनों से 50-50 प्रश्न पूछे जाएंगे। जो टोटल प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके लिए आपको 300 अंक मिलेंगे। 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। जो पेपर 2 में आपको मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, उसी के बेस पर मेरिट बनेगी। इसलिए आप लोगों को कोशिश करना है कि पेपर 2 में ज्यादा से ज्यादा अंक आपके आए, ज्यादा से ज्यादा अंक आपको लेकर के आना है पेपर 2 में। तो ये सिलेक्शन का प्रोसेस है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का, जेसे का ये सिलेक्शन का प्रोसेस है। आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में भी क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों आपको इस लिंक पर जाकर के अप्लाई करना है, ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हो, नहीं आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको रजिस्टर पर क्लिक करना पड़ेगा। जब आप रजिस्टर पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ गया है। पहले इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद लॉगिन करके अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप डैशबोर्ड पर जाओगे तो यहां पर आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे, नोटिफिकेशन भी आपको यहां पर मिल जाएगा। दोस्तों ये जो वैकेंसी निकली है CSIR के अंतर्गत आने वाले रिसर्च इंस्टीट्यूट में वैकेंसी निकली है। सेंट्रल साल्ट एंड मरीन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट में वैकेंसी निकली है। ये भावनगर गुजरात में पड़ता है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं ये नोटिफिकेशन आप कहां पर देख सकते हो, वेबसाइट पर जाकर के, और ये अप्लाई करने का लिंक आपको कैसे मिलेगा। दोस्तों ये वेबसाइट है सेंट्रल साल्ट एंड मरीन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट की, केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान की। दोस्तों आप इस वेबसाइट को गूगल से भी सर्च कर सकते हो, प्लस ये जो वेबसाइट है इसका लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, आप वहां से भी इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो दोस्तों आप यहां पर देखेंगे दी गई है अपॉर्चुनिटीज। आप इसके नीचे देखेंगे यहां पर दिया गया है जॉब्स पोजीशन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं यहां आ रहा है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफिसर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर स्टेनोग्राफर एंड जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जनरल फाइनेंस एंड अकाउंट्स। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहां पर देखेंगे व्यू डिटेल्स आ रहा है, नीचे अप्लाई आ रहा है। अगर आप व्यू डिटेल्स पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा, जहां पर आप देखोगे नीचे अगेन आपको क्लिक करना पड़ेगा। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो वैकेंसी वाली PDF है, नोटिफिकेशन वाली PDF है, वो ओपन होकर के आ जाएगी, जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो दी गई है 31 मार्च 2025 तक आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। सैलरी के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है, आप यहां से देख सकते हो। इस PDF को डाउनलोड करना चाहो तो डाउनलोड भी कर सकते हो। ऊपर देखोगे उल्टा एरो का साइन दिया गया है, अगर आप इस पर क्लिक कर दोगे तो ये PDF डाउनलोड होकर के आ जाएगी। इस तरह से आप इस नोटिफिकेशन को देख सकते हो और PDF को भी डाउनलोड कर सकते हो अगर डाउनलोड करना चाहते हो। यही नीचे देखोगे दोस्तों यहाँ पर जो अप्लाई दिया गया है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने जो एप्लीकेशन वाला लिंक है ओपन हो जाएगा, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करके अप्लाई करना है। आप देख सकते हो वो लिंक ओपन होकर के आ गया है। एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको यहां पर क्लिक कर देना है, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहां पर क्लिक कर देना है, लॉगिन के लिए आपको यहां पर क्लिक कर देना है। तो आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी कि आपको अप्लाई करने का लिंक कहां मिलेगा। तो दोस्तों ये CSIR के अंतर्गत वैकेंसी निकली है, सेंट्रल साल्ट एंड मरीन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट में वैकेंसी निकली है। इसमें 12वीं पास के लिए भी मौका है और ग्रेजुएशन पास के लिए भी मौका है। अगर आप फ्रेशर हो, 12वीं पास हो, फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी इस वैकेंसी के बारे में और आप मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आप मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।